नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश के 78वें स्थापना दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम शुक्रवार को कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड इंदौर पाइट चर्च कॉलोनी शिवाजी वाटिका चौराहे के पास कार्यालय परिसर में मुख्य अतिथि श्री दीपक सिंह कमिश्नर साहब संभाग इंदौर तथा श्री बीपी वर्मा संभागीय सेनानी होमगार्ड संभाग इंदौर के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुमत जैन जिला सेनानी होमगार्ड इंदौर के द्वारा की गई। कार्यक्रम में 4 प्लाटून कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी स्टाफ, 100 होमगार्ड जवान, 30 SDEIRF जवान तथा 100 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत परेड के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर दी गई। जिला सेनानी श्री सुमत जैन के द्वारा माननीय महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश के होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेषित संदेश का वाचन किया गया। संदेश वाचन का प्रारंभ कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी, जवान, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तथा उनके परिवारजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देकर की गई। वाचन को संबोधित करते हुए श्री सुमत जैन ने होमगार्ड्स, SDERF तथा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का बल पुलिस तथा प्रशासन के साथ मिलकर कानून व्यवस्था एवं अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटियों में अपना योगदान देता है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान कठिन परिस्थितियों में राहत तथा बचाव कार्यों का उपलब्ध संसाधनों के साथ पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करने तथा वर्ष में होने वाले विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश राज्य तथा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र तथा हरियाणा राज्य में मेहनत निष्ठा के साथ चुनाव ड्यूटी संपादित करने पर बधाई तथा प्रशंसा व्यक्त की। इसी के साथ ही केंद्र तथा राज्य शासन के माध्यम से वर्ष 2024-25 में SDERF जवानों की क्षमता प्रशिक्षण एवं कौशल वृद्धि हेतु लगभग 74 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान रखे। आगे बताया गया, साथ ही प्रावधानित राशि से नवीनतम तकनीकी उपकरणों एवं संसाधनों के क्रय किए जाने और NDRF की तर्ज पर जवानों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में बताया गया। ये स्थापना दिवस आज हमारा 78वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आज के चीफ गेस्ट कमिश्नर साहब थे। तो होमगार्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में 1947 में हुई थी। शुरू में एक इसकी मतलब कानून व्यवस्था सुधार के लिए और ये सहयोग के लिए स्थापना की गई थी। 1962 में जो चीन युद्ध हुआ तब ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसका आया सभी जगह इसके प्रभाव में। और उसके बाद उस समय सिविल डिफेंस भी एक आया। तो सिविल डिफेंस का उद्देश्य ये रहता था उस समय इसलिए बनाया था कि जब हवाई हमले होते थे उस समय सुरक्षा के हिसाब से सिविल डिफेंस पब्लिक लोग अपने लोगों का सहायता कर सके, इस उद्देश्य से बनाया गया था। और जब इसकी आवश्यकता को देखते हुए अब भारत सरकार ने मतलब इसको मतलब पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों को सिविल डिफेंस घोषित कर दिया गया है। और इसी प्रकार से जब 2013 में जो उत्तराखंड की आपदा आई थी उस समय आपदा की जो स्थिति बनी थी उसको देखते हुए फिर SDRF का गठन किया गया पूरे मध्य प्रदेश में। जबकि आपदा प्रबंधन जो एक्ट था 2005 में अस्तित्व में आया और 2013 के बाद से ये भारत के कई राज्यों में सभी राज्यों में लगभग आ चुका है। तो उसकी आज स्थिति यह है कि मतलब SDRF एक अच्छा विकसित हो गया है। उसके आधुनिक जो उपकरण है उससे संसाधन भी हैं उससे, और ये आप आए दिन आप देखते रहते हैं SDRF का पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में हर जगह ही आता है जब भी कोई आपदा आती है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि और अच्छा काम करें जिससे जनता को और अधिक से अधिक मतलब उनको समय पर सुविधा मिल सके और हो सके। थैंक यू। श्रेष्ठ कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया गया है, बच्चों को भी इनाम दिए गए, उनके क्या कहना चाहेंगे? तो प्रोत्साहन देने के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बीच में जो उनको चीफ गेस्ट साहब से मतलब प्रशंसा पत्र दिए गए। और जो बच्चे जो विभागीय जो नियम के अनुसार से जो उन्होंने पात्रता को थी जैसे 10वीं में 80% या कॉलेज में अच्छे मतलब करे हैं बच्चों ने, जिन जवानों के अधिकारियों के बच्चे को उनको DG साहब की तरफ से चेक प्रदान किए गए। वर्तमान में होमगार्ड बल की क्या स्थिति है? वर्तमान में होमगार्ड की बल की स्थिति अभी मतलब कम से कम लगभग 40% खाली है पूरे मध्य प्रदेश में। कुल 16,200 के लगभग मतलब पूरी स्ट्रेंथ है, उसमें से लगभग 4,000 के पद खाली हैं। तो वो अभी कार्रवाई चल रही है। CM साहब ने भी कहा है कि इसको मतलब जल्दी से पूर्ति करेंगे क्योंकि वर्तमान में आगे सिंहस्थ आने वाला है जिसमें बहुत आवश्यकता है। पिछले सिंहस्थ में भी होमगार्ड जवानों ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसमें मतलब एक सिविल डिफेंस ने भी बहुत अच्छा किया गया था। पूरी जगह एक पीली जैकेट के नाम से फेमस हुए थे, पूरी घाटों की व्यवस्था बहुत अच्छी की थी। होमगार्ड्स ने हमारे प्रदेश में
एसडीआरएफ के रूप में जितने भी डिज़ास्टर होते हैं उनके राहत और बचाव कार्य में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हैं। होमगार्ड्स ट्रैफिक पुलिस को पूरा सहयोग करते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में मदद करते हैं। होमगार्ड्स इलेक्शन के समय मतदान केंद्रों की ड्यूटी पे जाते हैं और मतदान को शांतिपूर्ण कराने में उनका सहयोग रहता है। सिंहस्थ कुंभ जैसे मेले और जो दूसरे इस तरह के बड़े मेले, कार्यक्रम, वीआईपी विजिट्स, लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, उसमें होमगार्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मध्य प्रदेश में 1947 में आज़ादी के बाद से ही होमगार्ड कार्यरत है और 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ उसके बाद होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस पूरे देश में स्थापित हुआ और अपनी स्थापना के बाद से ही होमगार्ड्स हमेशा उत्कृष्ट कार्य करता रहा है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड्स और उनके पूरे परिवार को मैंने बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि होमगार्ड्स ने जिस तरह से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं वो इसी तरह की उत्कृष्ट सेवाएं आगे भी